हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा की कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करके कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके। तो उसके पहले अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स या फिर आईआईटी एग्जाम एंड सीयूईटी पीजीएन कोई भी अदर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो कोर्स है डिफरेंशियल कैलकुलस की, ये बहुत ही हेल्पफुल है। ओके। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है। ठीक है। नाम से ही लग रहा है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। मतलब कोई भी ग्राफ जो अगर हमारे पास दिया होता है तो उस वो अपना ग्राफ जो है कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू ले रहा है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। ओके। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा कुछ फंक्शन गिवन है। ठीक है। तो कोई जो फंक्शन है वो अपना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ पे लेगा, ये हम ऐसे इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसे जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात आएगा तो ये जो है ना, ये क्या है, नॉन मोनोटोन होगा। ऐसे जनरली फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा की बात हो तो लोकल मैक्सिमा की, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। ये फंक्शन क्या है, नॉन मोनोटोन है। ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग ग्लोबल मैक्सिमम की बात करते हैं तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है। तो जब ग्लोबल पढ़ेंगे ना तब इसकी बात करेंगे। ओके। तो अभी हमें बस इतना जाना है कि ये जो है अभी हम इंटीरियर पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है। इंटीरियर मतलब कोई भी इंटरवल है तो उसमें जो कोई भी पॉइंट है उस पे उसकी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ग्लोबल जब बाद में देखेंगे तब देखेंगे। तो अभी तो फंक्शन जैसे ही लोकल मैक्सिमम होगा तो नॉन मोनोटोन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है लोकल मैक्सिमम, यहाँ पे लोकल मतलब वो अपने आसपास के रीजन में, अपने आसपास के एरिया में वो सबसे ज्यादा वैल्यू ले रहा है। ठीक है। तो मतलब ये अपने आसपास में सबसे ज्यादा ये है, तो ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम हो गया। फिर इधर देखो ये क्या हो गया, लोकल मिनिमम हो गया। ये जितने भी वैल्यू है उससे ये सबसे छोटा ही है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो ये अब लोकल मैक्सिमम हो गई, ये अपने आसपास के पॉइंट से तो बड़ा है। तो ये तो ये चीज अब हम लोग कैसे देखते हैं, इसकी जो देखते हैं, सबसे पहले लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है, लेट बी सबसेट ऑफ आर बी एन इंटरवल। ये कोई इंटरवल गिवन है एंड एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम डी टू आर। ठीक है। देन अ पॉइंट a point x naught, a point x naught belong to D। मतलब अभी जो इंटरवल में जो भी पॉइंट है इंटीरियर की बात कर रहे हैं। ठीक है। इज कॉल्ड एज फर्स्ट द द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम if there exists delta greater than 0 such that x नोट माइनस डेल्टा, इसके जो नेबरहुड हमने ले लिया x नोट पे, x नोट माइनस डेल्टा कॉमा x नोट प्लस डेल्टा। ठीक है। सबसेट ऑफ t वी हैव क्या होगा, एफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू एफ एक्स नोट for all x belonging to x naught minus delta to x naught plus delta। ठीक है। तो ये जो अभी हमने बात की है ऊपर, यही तो कह रहा है द पॉइंट ऑफ द लोकल मैक्सिमम देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। ये क्या है, ये नेबरहुड है एक्स नोट माइनस डेल्टा टू एक्स नोट। मतलब लोकल अभी क्या, अभी तो बताया था कि लोकल है मतलब अपने आसपास के रीजन में। तो हमने एक्स नोट के नेबरहुड में पॉइंट ले लिया एक्स नोट माइनस डेल्टा टू एक्स नोट प्लस डेल्टा। ठीक है। ओके। तो ये तो मिनिमम की पॉइंट है। अभी हमने क्या बात की है, मैक्सिमम की। तो यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है तो चलो इसको ये पॉइंट अभी मान लेते हैं एक्स नोट। तो इसके हमने एक्स नोट ये पॉइंट है, ये तो एफ एक्स नोट हो जाएगा।
ठीक है। तो इसके आसपास हमने एक नेबरहुड ले लिया एक्स नॉट प्लस डेल्टा एंड एक्स नॉट माइनस डेल्टा। तो इसके आसपास में ये जो फंक्शन जो अपना वैल्यू ले रहा है, ठीक है, तो इसमें यही तो अभी हम लोगों ने देखा था ना कि इसके बीच में ये एफ एक्स नॉट की तो वैल्यू सबसे ज्यादा है ना। एंड यही तो ये बात कह रहा है, ये जो डेफिनेशन है कि देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट कि एफ एक्स नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इस डोमेन के अंदर एफ एक्स नॉट की जो वैल्यू है ये सबसे अधिक है। ओके, तो ओके, तो सेम ऐसे हम लोग करेंगे मिनिमम की बात। तो मिनिमम में क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स नॉट सबसे कम हो जाएगा उस नेबरहुड में, ठीक है। तो लोकल मिनिमम हो जाएगा, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम होगा इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा, सब कुछ सेम ही है, बस उस रीजन में क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो है, ये एफ एक्स नॉट जो है छोटा होगा सबसे, तब तो लोकल मिनिमम होगा, ठीक है। एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा टू एक्स नॉट प्लस डेल्टा, इस रीजन में अब एफ एक्स नॉट की वैल्यू सबसे छोटा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस रीजन में अगर हमने ये रीजन लिया तो यहाँ पे एफ एक्स नॉट की जो वैल्यू है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन जो कुछ भी वैल्यू ले रहा है उसमें ये सबसे छोटा वैल्यू तो एफ एक्स नॉट की ही है ना। तो ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम। तो इसी पे ये इस तरह से इसकी डेफिनेशन डिफाइन है। तो ये तो थे लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। लोकल मतलब वो अपने आसपास के रीजन में, ठीक है। अब देखेंगे ग्लोबल। ग्लोबल क्या हो जाएगा, ये तो इंटीरियर पॉइंट के लिए था, तो हमने लोकल देखा। अब ग्लोबल होता है कि होल इंटरवल पे, मतलब ये जो हमारे पास डोमेन है, मान लो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डोमेन डी था ए टू बी, ठीक है। तो इस पूरे डोमेन पे फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हो गया लोकल मैक्सिमम। पूरे इंटरवल पे फंक्शन अपनी सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा ले रहा है वो हो जाएगा मैक्सिमम, सबसे छोटा कौन सा ले रहा है वो हो जाएगा मिनिमम। ग्लोबल मतलब होली पूरे डोमेन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो फंक्शन है ये पूरे डोमेन पे फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे हो रहा है। ये तो थोड़ा सा इधर कम ही है। एंड लोकल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम कहाँ पे हो जाएगा, सबसे जो कम वैल्यू ले रहा है फंक्शन ये यहाँ पे है, ये हो जाएगा ग्लोबल मिनिमम, और ये हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमम। एंड आल्सो ये जो है लोकल मिनिमम भी है एंड ये लोकल मैक्सिमम भी है। तो ये ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है द पॉइंट of global maximum, the point of global maximum, the point of global maximum on D, on D, यहाँ पे देखो ये पूरी डोमेन पे बात हो रहा है। if f x less than or equals to f x naught for all x belonging to D, ओके। सेम मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमम, the point of global minimum on T मिनिमम हो जाएगा when एफ एक्स नोट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा पूरे डोमेन पे सबसे, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू टी, डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए एफ एक्स नोट की जो वैल्यू है वो सबसे छोटी है, यहाँ पे मैक्सिमम है मतलब ये सबसे बड़ी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम की ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक बात है कि क्या लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो सकता है क्या, तो हो सकता है। कोई भी इंटीरियर पॉइंट पे जो लोकल मैक्सिमम है वो ग्लोबल भी हो सकता है, एंड मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम है वो भी ग्लोबल हो सकता है, ठीक है। या फिर इंटरवल के इन पॉइंट पे होगा, ये हम देखते हैं, थोड़ा फिर समझ में आएगा।
मान लो इस टाइप से हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ऐसा एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन में जब अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा लोकल मैक्सिमम मिनिमम, पहले हम लोकल देख लेते। तो इस पॉइंट पे ये लोकल मैक्सिमम है ना, ये अपने आसपास के सबसे बड़ा है ये वाली वैल्यू, ये क्या है लोकल मैक्सिमम है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये लोकल मिनिमम है, ये अपने आसपास के सारे वैल्यू से सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमम। ओके, फिर से ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। एंड यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा हो गया, लोकल मिनिमम, ये पॉइंट हो गया लोकल मैक्सिमम, ये फिर से ये पॉइंट कौन सा हो गया, लोकल मिनिमम, ये भी हो गया लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। एंड ये पॉइंट क्या हो गया, लोकल मिनिमम, ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। फिर ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम। तो अभी तक तो हमने जितने भी फंक्शन के लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम की। तो ग्लोबल क्या होता है, मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरे इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है, तो फंक्शन जो है ये पूरे इंटरवल के ऊपर इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा हमें दिख रहा है। तो हम ऐसे देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है फंक्शन अपना सबसे ज्यादा वैल्यू यहीं पे ले रहा है ना। और ये तो यहाँ इधर वाली वैल्यू तो लोकल मिनिमम है, ये तो अपना निगेटिव में चला जा रहा है ना। तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो ये है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमम। ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा ले रहा है फंक्शन, सबसे जो छोटा स्मॉल वैल्यू है ये है, तो ये हो गया ग्लोबल मिनिमम। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, ये जो पॉइंट है ये लोकल मिनिमम है, ग्लोबल मिनिमम भी है, ये पॉइंट जो है ये लोकल मैक्सिमम है, ग्लोबल मैक्सिमम भी है, ठीक है। ग्लोबल, अब एक चीज है कि ग्लोबल एक्सट्रीमम क्या होता है, एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमम या फिर मिनिमम। तो ग्लोबल एक्सट्रीमम का क्या मतलब हुआ, ग्लोबल ग्लोबल एक्सट्रीमम, ग्लोबल एक्सट्रीमम हुआ द पॉइंट एट विच, the point at which the function attains the biggest absolute value, biggest absolute value, इसका क्या मतलब हुआ, the point at which the function attains the biggest absolute value, इसका मतलब हुआ कि चाहे तो मैक्सिमम या मिनिमम जो कुछ भी है, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव में है, मिनिमम हमारे यहाँ पास निगेटिव वैल्यू आ रहा है ना। तो इस दोनों में एब्सोल्यूट मतलब हम दोनों का क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। एंड उसमें देखेंगे वो कौन सा बड़ा है, वो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल एक्सट्रीमम। मान लो कि किसी फंक्शन का ग्लोबल लोकल मिनिमम जो है ग्लोबल बिगेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो ग्लोबल ग्लोबल मैक्सिमम ही तो होगा जो सबसे बड़ा होता है। तो मान लेते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमम है किसी फंक्शन का जो है वो ग्लोबल मैक्सिमम है, मान लेते हैं कि 10 है। एंड ग्लोबल मिनिमम जो है, ग्लोबल मिनिमम है -15। तो यहाँ पे अगर हमें पूछे कि ग्लोबल एक्सट्रीमम क्या होगा, तो यही है। तो पॉइंट एट विच द बिगेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका हम लोग मॉड ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू साइन को हटा के, तो ये 10 और ये 15 हो गया। तो मैक्सिमम ग्लोबल एक्सट्रीमम कौन सा हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो ये इस स्टेटमेंट के का ये था मतलब। ओके, ग्लोबल एक्सट्रीमम में समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंस क्या है थोड़ा देख लेते हैं लोकल एंड ग्लोबल एक्सट्रीमम में। वैसे तो स्टार्टिंग से हम लोग बात करते आए हैं, तो भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो लोकल एक्सट्रीमम जो होता है वो डिफाइन फॉर द
इंटीरियर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। लोकल एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम मतलब चाहे तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम। लोकल एक्सट्रीमम is defined for interior point, डिफाइंड फॉर इंटीरियर पॉइंट एक्स नॉट, ठीक है, ये तो फिक्स्ड है, ये इंटीरियर पॉइंट के लिए होता है। अब ग्लोबल मैक्सिमम या फिर मिनिमम जो होता है, ग्लोबल एक्सट्रीमम, ग्लोबल एक्सट्रीमम नीड नॉट बी एंड इंटीरियर पॉइंट, ये इंटीरियर पॉइंट पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने देखा है, जितने भी एग्जांपल लिए उसमें ग्लोबल जो है इंटीरियर पॉइंट पे हो रहा था। अभी आगे एग्जांपल देखेंगे इंटीरियर पॉइंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स नोट डिड नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट फॉर ग्लोबल एक्सट्रीमम टू बी डिफाइंड ऑन इट, ओके। तो जैसे कि हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन हो गया, ऐसा कोई फंक्शन हो गया, ठीक है, इस तरह से जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें इंटरवल दे दिया 0 to 4 में। तो यहाँ पे जो ग्लोबल एक्सट्रीमम है, ये फंक्शन अपनी सबसे ज्यादा वैल्यू इस इंटरवल में कहाँ पे लेगा, इस पॉइंट पे लेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, ग्लोबल, ये जो वैल्यू है ये ग्लोबल मैक्सिमम हो गया, ग्लोबल मैक्सिमम हो गया, एंड ये पॉइंट हो गया ग्लोबल मैक्सिमम का, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हम देख पा रहे कि किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे यहाँ पे इसने नहीं लिया। तो यही थे इसके डिफरेंस ग्लोबल, ग्लोबल एंड लोकल में, ओके। तब एक बात है कि क्या कोई भी लोकल मैक्सिमम या फिर मिनिमम मस्ट नेसेसरी भी ग्लोबल मैक्सिमम या मिनिमम, तो ये बात भी हो गया कि नहीं। यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्या लोकल मैक्सिमम मिनिमम है, नहीं है ना, बट ये ग्लोबल मैक्सिमम तो है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि पॉसिबिलिटी की क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट था देखिए, एक बार हम लोग इसे समराइज कर लेते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, कैसे कैसे बन सकते हैं, तो ठीक है देखते हैं। फर्स्ट जो है कि वो ग्लोबल मैक्सिमम इज वन ऑफ द लोकल मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम जो है वन ऑफ द लोकल मैक्सिमम ही हो जाएगा, और मोड एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो कैसा बन सकता है फंक्शन, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो सारे पॉइंट्स है, ये लोकल मैक्सिमम भी है, ठीक है, एंड ग्लोबल मैक्सिमम भी फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू इसी पे ले रहा है। तो ये ऑल पॉइंट्स आर हेयर क्या है, लोकल मैक्सिमम है, एंड ऑल्सो ग्लोबल मैक्सिमम भी है, ठीक है। तो सेकंड क्या बन सकता है कि ग्लोबल मैक्सिमम इज नॉन ऑफ द लोकल मैक्सिमम, कोई भी लोकल मैक्सिमम नहीं होगा। तो इसमें किस टाइप का फंक्शन हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि फंक्शन ऐसे ऐसे अपना जा रहा और फिर एक बार इस इंटरवल पे यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे देखो ये अपना अलग अलग है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एंड ग्लोबल जो है वो यहाँ पे आएगा, किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे नहीं है, ठीक है। सेम अब हम मिनिमम में ऐसे देख सकते हैं कि ग्लोबल मिनिमम इज वन ऑफ द लोकल मिनिमम और मोर, तो ये वाली पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। चलो लिख ही लेते हैं इसको भी हम लोग। ग्लोबल मिनिमम is one of the local minimum
और मोर। तो इसमें किस टाइप का ये फंक्शन हो सकता है? ठीक है, ये सारे पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमम एंड ग्लोबल मिनिमम की है। ठीक है, एंड फोर्थ जो है सेम की ग्लोबल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम is none of the local minima, वन नन ऑफ द लोकल मिनिमा। तो इसमें कैसा हो सकता है फंक्शन? ऐसा हो सकता है कि ऐसे ऐसे और फिर ये अपना वैल्यू, तो सबसे ये देखो, ये क्या लोकल मिनिमम है? नहीं है, लेकिन ये ग्लोबल मिनिमम है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि लोकल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम सेम हो? कुछ कोई फंक्शन के लिए ऐसा हो सकता है क्या? एक चीज और है कि सम लोकल मैक्सिमम, सम लोकल मैक्सिमम इज इक्वल टू ग्लोबल मिनिमम, सम लोकल मैक्सिमम इज इक्वल टू ग्लोबल मिनिमम। अब इसमें ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है लोकल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम के इक्वल? बट कांस्टेंट फंक्शन में सारी ही इक्वल होता है। ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है, मान लो ऐसा कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कोई भी पॉइंट उठा लो एक्स वन, तो ये जो देखो, ये जो डेफिनेशन था ना लोकल मैक्सिमम मिनिमम की, ये सारे सेटिस्फाइड कर रहा है ये कांस्टेंट फंक्शन में। ये देखो, ये क्या है, लेस देन आर इक्वल्स टू, लेस देन वाली कांस्टेंट फंक्शन में क्राइटेरिया हट जाएगा, लेकिन इक्वलिटी वाली तो है। तो इस तरह से ये सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करता है। ओके, तो कांस्टेंट फंक्शन में जो भी पॉइंट होता है एक्स नॉट माइनस डेल्टा, एक्स नॉट प्लस डेल्टा, ये सारे ही अपने कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स होगा ना, ये जो है, ये पॉइंट लोकल मिनिमम भी हो जाएगा, लोकल मिनिमम भी हो जाएगा एंड लोकल मिनिमम भी हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम भी हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम भी हो जाएगा एंड ग्लोबल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम भी हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमम या फिर मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम भी हो जाएगा। तो हाँ, ये जो बात है ये सही है कि लोकल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम के इक्वल हो सकता है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि कांस्टेंट फंक्शन में ये सारे ही इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करता है। लोकल मैक्सिमम के लिए क्या था? लोकल मैक्सिमम के लिए है कि एफ एक्स, देखो यहाँ पे एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू एफ एक्स नॉट, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है सबके, तो लोकल मैक्सिमम का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड कर गया। उसी तरह से मिनिमम का भी कर जाएगा, लोकल मिनिमम का भी कर जाएगा। ठीक है, एंड ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम के लिए भी कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ना, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब जो है वो है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? ए पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग टू डी इज said to be said to be critical point said to be critical point of fx if ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। फर्स्ट जो कंडीशन है, आइदर आइदर एफ एक्स नोट इज इक्वल टू 0 और
सेकंड क्या है, एफ डैश एक्स नोट इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे जहां पे फंक्शन की डेरिवेटिव जीरो हो रहा हो, या फिर उस पॉइंट पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब एफ डैश एक्स नोट डिफाइंड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स जो है क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। एंड स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट होता है कि जहाँ पे फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो जीरो हो रहा है, ये वाला बात स्टेशनरी में नहीं आता है, सेकंड जो पॉइंट है वो। तो स्टेशनरी को लिख लेते हैं, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट होता है एक पॉइंट x naught belong to t is said to be a stationary point if f dash x naught is equal to जीरो, जहाँ पे इसकी डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा वो स्टेशनरी पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सेकेंड वाली केस नहीं है। तो स्टेशनरी पॉइंट कहाँ पे कैसा होगा, देखो मान लो कि ऐसा हमारे पास ग्राफ कोई गिवन है, ठीक है, इस तरह से है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एफ डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो है ना, क्योंकि ये कौन सी ग्राफ है, एक्स क्यूब है, इसकी डेरिवेटिव लेंगे 3x², जीरो पे जीरो हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये स्टेशनरी पॉइंट हुआ, ओके। एंड ऐसा भी बन सकता है कि ये देखो, ये जो पॉइंट है ये स्टेशनरी, यहाँ पे फंक्शन की जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, या इस पे जो टेंजेंट है ग्राफ का एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ पे जो स्लोप है जीरो हो जाएगा, दैट इज डेरिवेटिव जो है फंक्शन की उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टेशनरी पॉइंट। सिमिलरली ये भी हो जाएगा स्टेशनरी पॉइंट, ओके। एंड क्रिटिकल पॉइंट कैसे हो सकता है, तो क्रिटिकल पॉइंट, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट भी है, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट भी है, स्टेशनरी पॉइंट भी है। एंड स्टेशनरी पॉइंट जो है वो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट होगा, ठीक है, बट क्रिटिकल पॉइंट इज नॉट नेसेसरली जो क्या है स्टेशनरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो है ना, क्रिटिकल में है दोनों कंडीशन, दोनों पॉइंट हो जाएगा क्रिटिकल, एंड स्टेशनरी में बस ये वाली केस है। तो अगर स्टेशनरी है तो ये वाली फॉलो हो रहा है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। बट अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो हो सकता है कि ये वाली केस उसमें नहीं आ रहा हो, बट इसकी वजह से वो क्रिटिकल पॉइंट है, जो इसके लिए तो डिफाइंड नहीं है, तो वो स्टेशनरी नहीं हो। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी स्टेशनरी पॉइंट, एवरी स्टेशनरी पॉइंट every stationary point is a critical point, but every critical point, every critical point is not necessary, not necessary a stationary point, okay। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ये देखो, ये मॉड एक्स का अगर हम ग्राफ लेते हैं, ये ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे ये कौन सी है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स की ग्राफ है ये, चलो वाई ले लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। बट क्योंकि एफ डैश जीरो डिफाइन नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, लेकिन ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं हुआ, बट नॉट स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट तो वो होता है ना जहाँ पे उसकी डिफरेंशिएशन जीरो हो, यहाँ पे डिफरेंशिएबल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये क्रिटिकल हुआ बट स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हमारे पास ग्राफ हो जाए इस तरह से, तो ये जो सारे पॉइंट है ये क्रिटिकल भी है स्टेशनरी भी है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेटिव 0 है एंड स्टेशनरी पॉइंट भी हो गया। ओके, अगर हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ हो जाए कि ऐसा फंक्शन है, मान लो इस तरह से है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कस्प बन रहा है ना, तो ये क्या होगा, इस पॉइंट पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एफ डैश एक्स नॉट नॉट डिफाइंड होगा इस पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ। ये जो ये जो है ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ बट स्टेशनरी नहीं हुआ, क्रिटिकल है बट नॉट स्टेशनरी। ओके, तो इस पे एक हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब आते हैं क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट, और जब मैक्सिमम मिनिमम को हम लोग फाइंड आउट करने जाएंगे तब ये हमें बहुत ही बार बार मुझे हमें क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सीखना बहुत जरूरी है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लिस्ट द critical point, critical and stationary point, critical and stationary point of fx is equal to x minus 2 की पावर 2/3 एंड 2x प्लस 1। अब इस फंक्शन की स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट को हमें निकाल, तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन की देखेंगे कि कहाँ पे इसकी डेरिवेटिव 0 हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग करते हैं, तो इसका पहले कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 की पावर 2/3 और इसका हो जाएगा 2, फिर प्लस यू इंटू वैल्यू लगा रहे, ठीक है, तो फिर हमने 2x प्लस 1 को छोड़ा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो ये हो गया 2/3 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर 1/3, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये जो डेरिवेटिव हमने किया, ये एफ डैश एक्स कहाँ पे 0 हो रहा है या फिर अनडिफाइंड कहाँ पे है, ठीक है, अब हमें ये देखना है 0 कहाँ पे है और अनडिफाइंड कहाँ पे हो रहा है। ओके, तो 0 के लिए चलो हम देखते हैं, इसको क्या करेंगे, सीधा 0 पुट कर देंगे, 2 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2/3 प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2/3 एंड x माइनस 2 की पावर -1/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमने यहाँ से 2/3 2x प्लस 1 2x प्लस 1 x माइनस 2 की पावर -1/3, इसको हम लोग उधर लेके गए इस वाले पर, तो ये कितना हो गया -2 x माइनस 2 की पावर 2/3, ठीक है, तो अब 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से हम कर देते हैं, फिर ये कितना हो गया 1/3 2x प्लस 1 2x प्लस 1 एंड ये कितना हो गया x माइनस 2 की पावर 2/3 एंड x माइनस 2 की पावर 1/3, ये कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 2x प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 3 -3x एंड ये कितना कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा माइनस, ये तो हो जाएगा माइनस x माइनस 2 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो 2/3 प्लस 1/3, तो ऐसा हो गया, फिर हम लोग 3 को इस तरफ लेके गए, तो ये हो गया 3 एंड माइनस तो पहले आ जाएगा और x माइनस 2, ठीक है, ऐसा हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -5x प्लस 6, ओके, नाउ ये कितना हो जाएगा 5x, इधर ये 3x सॉरी यहाँ पे 3x होगा, 3x प्लस 6, तो अब ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आए, हो गया 5x एंड 6 माइनस 1 हो गया 5, ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो गया 1, तो ये जो 0 हो रहा है ये x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो ठीक है, तो 1 क्या होगा, स्टेशनरी और क्रिटिकल दोनों पॉइंट है। अब हम देख रहे हैं कि एफ डैश कहाँ पे नोट डिफाइंड कहाँ पे है, अब हम ये देखेंगे कि कहाँ पे ये नोट डिफाइंड है, तो अगर हम लोग देखें कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे देखो ये अनडिफाइंड है, इसकी डेरिवेटिव 2 पे क्या हो रहा है, ये 2 पे जब हम इसको पुट करेंगे तो 1/0 ये इंफिनिटी को चला जा रहा है, मतलब ये एग्जिस्ट
नहीं कर रहा है टू पे, बाकी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली पार्ट तो कर रहा है लेकिन ये वाला नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल होता है, तो उसका सम नॉट डिफरेंशिएबल होता है, तो इसीलिए ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं किया टू पे। तो एफ डैश जीरो अनडिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू टू पे। सो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट तो हमें दोनों हो जाएगा, जहाँ पे जीरो हुआ और नॉट डिफाइंड हुआ। बट स्टेशनरी पॉइंट क्या हो गया, स्टेशनरी पॉइंट हो गया हमारे पास वन। ठीक है, तो यही थे हमारे मैक्सिमा मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट, ये सब हम लोगों ने आज देखा। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करके फिर हम लोग कैसे मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करते हैं, फिर उस पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जिसका कंसेप्ट कर चुके हैं हम लोग, उस पे और इसको मिला के बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, और इस पे बहुत, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे बार बार हमें क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट आता है, और इसके यूजेस भी होते हैं बनाने के लिए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे फिर से हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे।